तीसरा पाठ है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित रस को पीकर जीवन को सफल करें। सुभाषित रस मतलब जो गुड सेइंग है, अच्छे वचन हैं, हर बात का अपना महत्व होता है और सुभाषित रस को पीकर अपना जीवन सफल करें। हम इस पाठ में कुछ सुभाषित पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा हमें इस पाठ में। एक बार इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। ये दादी हैं, ये गुड़िया है और ये गुड़िया कहती है, पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। पितामही, हे दादी जी, एकाम नूतनाम कथाम कथयतु, एक नई कहानी कहो। वत्से त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोषि। बेटी, तुम प्रतिदिन तो कथां शृणोषि, कथा सुनती हो। अद्य नीति श्लोकान शृणु, आज नीति श्लोकों को सुनो। नीति श्लोकः आम नीति श्लोकः, हाँ नीति श्लोक। नीति श्लोकः नाम सुभाषितानि। नीति श्लोक मतलब सुभाषित। किम नाम सुभाषितानि, बच्ची फिर कहती है, प्रश्न उठता है मन में, किम नाम सुभाषितानि, क्या नाम है सुभाषित, क्या होते हैं सुभाषित। दादी कहती है, सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि, अर्थात शोभनानि वचनानि। सुष्ठु भाषितानि, सुष्ठु मतलब अच्छी तरीके से, भाषितानि बोले हुए, सुभाषितानि अच्छे तरीके से बोले हुए क्या होते हैं, सुभाषितानि। सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि, बस अच्छे तरीके से बोले हुए यानी कि सुभाषित, यानी कि मीठे वचन। अर्थात शोभनानि वचनानि, यानी कि कल्याणकारी वचन, शोभा वाले, जो सुनने में अच्छे भी लगें और जो हमको नीति का ज्ञान भी दें कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति, तानि इनसे, उनसे, सर्वदा हमेशा जनानाम हिताय भवन्ति, जनों का हित होता है, लोगों का हित ही होता है इनसे। सुभाषित पठनेन का लाभः, सुभाषित पढ़ने से कह लाभः, क्या लाभ है। दादी कहती है, सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषित पढ़ने से, अच्छी बातें पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण की प्रेरणा प्राप्त होती है। एक अच्छा मानव जीवन कैसे निर्मित किया जाए उसकी प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मानव जीवन के सुख के लिए, समृद्धि के लिए सुभाषित पढ़ने की आवश्यकता होती है। मानव जीवन में सुख और समृद्धि के लिए हमें सुभाषित पढ़ने की आवश्यकता होती है। यह सुभाषितानि पठित्वा, जो सुभाषितों को पढ़कर कार्यक्षेत्रे, अपने वर्क प्लेस पर जहां पर हम काम करते हैं, तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति, उस ज्ञान का प्रयोगम करोति, प्रयोग करता है, स बहून लाभान प्राप्नोति, वह बहुत लाभ प्राप्त करता है। अगर हम ये जो सुभाषित पढ़ेंगे, अगर इस ज्ञान का हम अपने वर्क प्लेस पर प्रयोग करेंगे, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो हमें बहुत प्रकार के लाभ मिलेंगे, क्योंकि हमारी कार्य दक्षता बढ़ेगी और जो हमारे कार्य करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी और कार्य करने का हमारा मन भी होगा। अहो सुंदरम, अरे बहुत खूब। यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, मैं अवश्य सुभाषित पढ़ूंगी। सुभाषितानि, दादी कहती है, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषितानि, जो सुभाषित हैं, स्वकर्तव्यस्य, अपने कर्तव्य का, अकर्तव्यस्य च, और जो नहीं करना है उसका, विषय में, उसके बारे में स्पष्टतया, स्पष्ट रूप से मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, मार्गदर्शन
करते हैं। सुभाषित हमें बताते हैं कि हमें स्वकर्तव्य से, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अकर्तव्य से, और जो नहीं करना चाहिए वो भी बताते हैं। ये हमें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करते हैं हमारा। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, अतः सर्वे इसलिए सब अवश्यम अवश्य ही सुभाषितानि पठन्तु सुभाषितों को पढ़ें। तानि पठित्वा सर्वे जीवन रहस्यम अवगच्छन्तु, तानि पठित्वा उनको पढ़कर सर्वे सब जीवन रहस्यम जीवनस्य जीवन का रहस्यम रहस्य को अवगच्छन्तु जाने, सब जानो। जीवनम च सुखमयम च कुर्वन्तु, जीवनम जीवन को सुखमयम च सुखमय कुर्वन्तु करो। इनको पढ़ो और जीवन का रहस्य जाने और जीवन को सुखमय करें। देखते हैं कैसे है। ये पहला श्लोक है और ये पहला श्लोक हमारी भारत भूमि की प्रशंसा में गाया गया है। बहुत अच्छा श्लोक है, विष्णु पुराण से लिया गया है। कोशिश करते हैं इसको। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। बहुत अच्छा श्लोक है ये, विष्णु पुराण से लिया गया। भारत भूमि की श्रेष्ठता के लिए यहीं से सिद्ध होती है भारत भूमि की श्रेष्ठता, कि जो भारत में जन्म लिया है जिन जिन मनुष्यों ने, तो वो धन्य है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, गायन्ति गाते हैं, देवाः देवता लोग, किल अवश्य ही, गीतकानि गीत गाते हैं। क्या गाते हैं देवता लोग गीत? धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु धन्य है, धन्य अस्तु हो, ते वे भारत भूमि भागे, जो भारत भूमि के भाग पर जन्म लिया है जिसने, वो धन्य है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, जो देवता लोग हैं, किल अवश्य ही, गीतकानि गायन्ति, गीत अवश्य ही गाते हैं ये। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग जो स्वर्ग होता है, कहते हैं कि ये काम करेंगे तो हम स्वर्ग मिलता है। एक होता है अपवर्ग, अपवर्ग किसी एक दर्शन में, बौद्ध दर्शन में अपवर्ग कहा गया है मोक्ष को, क्योंकि मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। तो स्वर्ग प्राप्त करना है या अपवर्ग प्राप्त करना है, तो पद, ये जो दोनों पद है ना, स्वर्ग का और अपवर्ग का जो पद है, इनको प्राप्त करने का मार्ग भूते, जो मार्ग है, भवंती मार्ग भूते होने पर, कहां पर है ये मार्ग? भारत में है। स्वर्ग प्राप्त करना हो या अपवर्ग प्राप्त करना हो, अपवर्ग यानी कि मोक्ष, यानी कि जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना है, तो जो ये पद, ये स्वर्ग का और मोक्ष का पद प्राप्त करना है, तो ये मार्ग भूते, ये मार्ग होने पर, कहां होने पर? ये मार्ग भारत भूमि के अंदर से ही है। स्वर्ग का और मोक्ष का रास्ता भारत से होकर ही जाता है। तो भवंती होते हैं, भूय बार बार, पुरुषः पुरुष रूप में, सुरत्वात् देव रूप से, यानी कि जो देवता लोग हैं ना, सुरत्वात् देवत्व से, पुरुषः भूय बार बार, पुरुष होकर जन्म लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग और अपवर्ग यानी कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भारत से होकर ही जाता है। देवता लोग अपने देवत्व को छोड़ देते हैं, अपनी देव योनि को छोड़ देते हैं, दिव्यता त्याग देते हैं, और वो क्या कहते हैं? नहीं, हम तो मनुष्य बनेंगे, भारत में जन्म लेंगे और फिर स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हमें तब होगी, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सबको ये चीजें नहीं मिलती। तो प्राउड टू बी इंडियन, भारतीय होने पर गर्व करें। दूसरा, इसमें गुण के बारे में बताया गया है और बल के बारे में बताया गया है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः
बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी जो गुणी होता है, गुणम वेत्ति वो गुण को जानता है। जो गुणवान लोग होंगे ना तो गुण की वैल्यू वही करेंगे ना। गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणी है वही गुणों को वेत्ति मतलब जानते हैं, वेत्ति मतलब जानते हैं। न वेत्ति निर्गुण है, न वेत्ति नहीं जानते, निर्गुण है। जो निर्गुण लोग हैं, जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, वो लोग गुण के बारे में कैसे जानेंगे। और इसी प्रकार से बलि बलम वेत्ति, जो बली लोग हैं, जो बलशाली लोग हैं, बलम वेत्ति वो बल को जानते हैं, वो बल के बारे में जानते हैं। न वेत्ति निर्बलः, और जो न वेत्ति नहीं जानते, निर्बला जो निर्बल लोग हैं, जो शक्तिहीन लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो बल के बारे में क्या जानेंगे। और जो निर्गुण लोग हैं, जिनके अंदर कोई गुण ही नहीं है, वो गुणों की प्रशंसा करना या गुणों की पूजा करना या गुणों को धारना कैसे जानेंगे वो। तो यही बात है, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणों को जानता है। न वेत्ति निर्गुण है, नहीं जानता निर्गुण है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति, बलि बलशाली व्यक्ति बल को वेत्ति जानता है। न वेत्ति निर्बल है, नहीं जानता निर्बल, निर्बल लोग कमजोर लोग कभी नहीं जानते। अब जैसे निर्गुण का बताया है इसने, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिको वसंतस्य गुण, वसंत ऋतु का गुण पिक जानती है, कोयल जानती है। वसंत ऋतु का जो गुण है वो कोयल जानती है, क्योंकि वसंत ऋतु में कोयल की आवाज मीठी हो जाती है। न वायस है, लेकिन कौवा नहीं जानता, क्योंकि वसंत ऋतु में भी कौवा काव काव करता है, ऐसे ही फिरता है, उसके गले में कोई मिठास नहीं होती। करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, और बल को देखो, करीच सिंहस्य बलम, करी जो हाथी है, सिंहस्य बलम शेर के बल को जानता है। शेर के बल को कौन जानता है? हाथी जानता है। न मूषकः, चूहा नहीं जानता। चूहा जान ले गया क्या कि शेर के अंदर कितना बल होता है? क्योंकि वो तो पंजे की थोड़ी सी दबाव मात्र से ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चूहा तो मर जाएगा, पंजे का प्रहार भी नहीं सहन कर पाएगा। लेकिन शेर का बल तो फिर वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि कमजोर है ना। लेकिन हाथी शेर के बल को जानता है, क्योंकि हाथी बहुत ताकतवर होता है, और शेर के बल को वही जानता है जब शेर का और हाथी का आमना सामना होता है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, गुणी गुणों को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। जिस प्रकार से पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, जिस प्रकार से कोयल वसंत के गुण को जानती है, न वायसः कोई कौवा नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति, बलशाली ही बल को जानता है। करी च सिंहस्य बलम, हाथी ही शेर के बल को जानता है। न वेत्ति निर्बल है, कमजोर व्यक्ति नहीं जानता। न मूषक है, क्योंकि कमजोर है चूहा, तो चूहा नहीं जानता। तीसरा देखते हैं, भवन्ति नम्रास्तर्वफलोद्गमैः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्राः, भवन्ति होते हैं नम्रा विनम्र, तरवः तरु वृक्ष, फलोद्गमे फलों का उद्गम होने पर, फलों को प्राप्त होने पर जब वृक्ष को फल लग जाते हैं तो वो उनकी टहनियाँ झुक जाती हैं, उनकी शाखाएं झुक जाती हैं, तो वो विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इसी प्रकार से नव अंबु भी, नव अंबु भी, नव नए अंबु भी जल के द्वारा दूर विलंबिनो घना, दूर विलंबिनो घना, जो दूर से आते हुए हैं, जो घना बादल, विलंबिनो वो भी लटक जाते हैं, यानी कि वो भी नीचे आ जाते हैं। नव अंबु भी नए पानी से दूर से आते हुए जो विलंबिनो लटके हुए घना जो बादल हैं, बादल भी लटक जाते हैं। अनुद्धताः सत्पुरुषाः, सत्पुरुष भी विनम्र हो जाते हैं।
विनीत हो जाते हैं बिल्कुल। समृद्धि भी, समृद्धियों से, सज्जन लोग समृद्धियों से, अमीर जो धन प्राप्त होने पर जो सत्पुरुष सज्जन लोग हैं वो भी अनुद्धता, विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, स्वभाव एव ही, एश यह स्वभाव ही होता है किसका? परोपकारिणाम, परोपकारी लोगों का। पर उपकार, पर दूसरे के ऊपर उपकार करने वालों का, परोपकारिणाम दूसरों के ऊपर उपकार करने वालों का, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहने वालों का ये स्वभाव ही होता है। क्या होता है कि समृद्धि भी जब उनका उत्थान होता है जिंदगी में, वो जब ऊंचाइयों को छूते हैं तो वो क्या होते हैं? अनुद्धता, वो विनम्र होते हैं, वो शील होते हैं। इसी प्रकार से फलोद्गमे, फलों को प्राप्त होने पर, फलों का उद्गम होने पर तरवह वृक्ष हो जाते हैं, विनम्र। इसी प्रकार से नया पानी लेने पर घनाहा, जो बादल हैं वो भी झुक जाते हैं। और समृद्धि प्राप्त होने पर सत्पुरुष सज्जन लोग झुक जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, ये स्वभाव ही होता है परोपकारी लोगों का। चलें आगे। ये चौथा श्लोक आ गया है हमारा, और इसमें सोने के बारे में बताया गया है। जो हमारा सोना होता है, गोल्ड, उसकी क्या परीक्षा होती है, वो कैसे पहचाना जाता है, और पुरुष यानी कि एक अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, एक अच्छे सोने की पहचान कैसे होती है, और एक अच्छे पुरुष की पहचान कैसे होती है। ये 4 प्रकार की विधियां बताई गई हैं, पुरुष की भी और सोने की भी। हम इनको पढ़ेंगे, है ना। यथा चतुर्भी कनकं परीक्षते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़नैः, यथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते कूलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा चतुर्भी, जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, चतुर्भी 4 प्रकार से, कनकम परीक्षते, कनकम सोने की, परीक्षते परीक्षा की जाती है, जिस प्रकार से 4 प्रकार से, कनकम सोना, कनक सोने को बोलते हैं, कनकम सोने की, परीक्षते परीक्षा की जाती है। निर्घर्षण, पहले तो घिसना, जो कसौटी का पत्थर होता है उसके ऊपर निर्घर्षण करते हैं, उसका घिसाते हैं। छेदन, फिर उसको काटते हैं। फिर ताप, ताप में मतलब आग में जब उसको जलाते हैं, सोने को आग के अंदर गर्म करते हैं। और ताड़नई ही, और ताड़न से, सोना जितना अच्छा होगा उतनी ही लंबी उसकी तार बनेगी। तो ताड़न से ही पता चल जाता है कि वो कितने अच्छी क्वालिटी का सोना है। तो 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है। निर्घर्षण, घिसने से, छेदन, काटने से, ताप, गरम करने पर, ताड़नई ही, प्रहार करने पर, चोट मारने पर। तथा उसी प्रकार से चतुर्भी पुरुषः परीक्षते, चतुर्भी 4 प्रकार से ही पुरुषः, पुरुष की, परीक्षते परीक्षा की जाती है। 4 प्रकार से पुरुष का पता चलता है कि ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है। कौन कौन से? कुलेन, कुल से, कौन से वंश से आता है, किस टाइप की फैमिली से आता है। शीलेन, शील है कि नहीं है, विनम्रता है कि नहीं है, विनम्रता होनी बहुत जरूरी है। अच्छा कुल होना बहुत जरूरी है, फिर विनम्रता होनी चाहिए। पहला तो कुल ही देखा जाएगा, अगर कुल ही अच्छा नहीं है तो फिर बाकी की कसौटियों का क्या फायदा। अगर कुल अच्छा है तो शीलेन, उसकी विनम्रता देखें। फिर गुणेन, गुण होने चाहिए, ईमानदारी और जीवन निर्वाह करने के लिए उसके अंदर कोई अच्छा गुण हो। और कर्मणा, उसके कर्म कैसे हैं, उसके काम कैसे हैं। ये 4 प्रकार हैं जिनसे हमें एक अच्छे व्यक्ति की, अच्छे मनुष्य की पहचान होती है। कुलेन, कुल से, शीलेन, विनम्रता से, पेशेंस हो उसके अंदर, गुणेन, गुण हो, और कर्मणा, उसके कर्म भी वैसे ही हो, गुणों के अनुरूप हो। ये था आपका चौथा श्लोक।
अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्चाबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। 8 गुण हैं जो पुरुष को शोभायमान करते हैं, पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं। अब वो 8 गुण कौन कौन से हैं हम इस श्लोक में देखेंगे। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयंती, अष्टौ गुणा 8 गुणा गुण पुरुषम दीपयंती, पुरुष को दीपयंती शोभा बढ़ाते हैं, उसको उसकी आभा बढ़ाते हैं पुरुष की। कौन कौन से? प्रज्ञा च, प्रज्ञा मतलब विशिष्ट प्रकार की बुद्धि, यानी कि बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो। कौल्यम च, कुल से बना है कौल्यम, कुल हो कैसा हो, ऊपर भी बताया था मैंने, फैमिली किस टाइप की हो, कौन सा उसका वंश है, कुल हो, कुल से पता चलता है। और प्रज्ञा अगर उसकी विशिष्ट बुद्धि है और अच्छा कुल है। दमः, दमः मतलब संयमित जीवन जीने वाला है, ऐसा नहीं कि भाई उसको अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल्ड लाइफ जीने वाला जो व्यक्ति होता है वो दमः, ये गुण उसके अंदर पाया जाता है। दमः संयम हो, श्रुतम च, और श्रुतियां हो, शास्त्र हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, श्रुतम च है ना। पराक्रमः, पराक्रमी हो, बहादुर हो, शौर्य दिखाने वाला हो। च, और अबहुभाषिता, बहुभाषी ना हो, बहुत ज्यादा बोलने वाला ना हो, अल्पभाषी हो, सार्थक बोलने वाला हो, निरर्थक बहुभाषी नहीं हो। अबहुभाषिता, अबहुभाषी हो यानी कि अल्पभाषी हो। दानम यथाशक्ति, और दान यथाशक्ति करने वाला हो, अगर ज्यादा दान कर देगा यथाशक्ति, शक्ति को पार करके या शक्ति से ज्यादा दान कर देगा तो फिर भी दिक्कत आ जाती है। तो दान हो, दानी हो, यथाशक्ति, यथाशक्ति दान करने वाला हो। और कृतज्ञता चाहिए, उसके अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए, किए हुए उपकार को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो दुनिया में, समाज में शोभायमान होगा, तभी उसकी शोभा बढ़ेगी, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। अतएव उक्तम गुणवान पूज्यते नर, गुणवान नर पूजा जाता है ना। ये बताया गया है कि सभा कैसी होनी चाहिए, सत्य कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए हमारा। नैसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्, धर्मे स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तद्यच्छलमभ्युपैति। नैसा सभा, वो सभा नहीं है, यत्र न सन्ति वृद्धा, जहां पर न सन्ति नहीं है वृद्धा, वृद्ध लोग यानी कि अनुभवी लोग, यानी कि विद्वान लोग। नैसा सभा, वह सभा नहीं है, यत्र न सन्ति वृद्धा, जहां पर वृद्ध लोग नहीं है, यानी कि अनुभवी लोग नहीं है, विद्वान लोग नहीं है, वो सभा ही नहीं है, वैसी सभा का कोई फायदा भी नहीं। वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम, वृद्धा नते, वो वृद्ध नहीं है, ये न वदन्ति धर्मम, जो धर्म को नहीं बताते, वो वृद्ध भी नहीं है, वो अनुभवी लोगों का भी कोई फायदा नहीं है जो न वदन्ति धर्मम, जो धर्म को हमें नहीं बताते कि क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्मे सैनो यत्र न सत्यम, धर्मे सैनो, वो धर्म नहीं है, यत्र न सत्यम, जहां पर सत्य नहीं है, और जहां पर सत्य नहीं है वहां पर धर्म भी नहीं होता। सत्यम न तत् यत छलम अभ्युपेति, सत्यम न, वो सच भी नहीं है, तत् वह, तत् सत्यम न, वह सच नहीं है, छलम यत, जो छलम छल से अभ्युपेति आता है, उस सच का भी कोई फायदा नहीं जो छल से आता है।
समझे? जो धोखे से आता है वो छल भी नहीं, जो धोखे से आता है वो सत्य भी नहीं है। सत्य कहाँ से आता है? जहाँ छल ना हो, जहाँ धोखे नहीं हो। दोबारा फिर देख लेते हैं। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वह सभा नहीं है यत्र न संति वृद्धा, जहाँ वृद्ध लोग नहीं है, जहाँ अनुभवी लोग नहीं है। वृद्धा न ते ये न वदंति धर्मम, और वृद्ध लोग भी वो नहीं है, ये न वदंति धर्मम, जो धर्म को नहीं बताते। धर्म सैनो, और वो धर्म भी नहीं है, यत्र न सत्यम अस्ति, जहाँ पर सत्य नहीं है, वो धर्म भी नहीं है जहाँ पर सत्य नहीं है। अस्त है ना, सत्यम न, और वो सच भी नहीं है, तत् वह, यत जो, छलम छल से अभ्युपेति आता है, और वो सत्य भी सत्य नहीं होता जो छल से हमें आता है। अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर, उस सत्य का भी कोई फायदा नहीं होता। अब दुष्ट लोगों के बारे में बता रहा है। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत, उष्णो दहति चांगार शीतः कृष्णायते करम। दुर्जनेन समम सख्यम, दुष्ट लोगों के समम साथ में, सख्यम बंधुता भाईचारा, दुष्ट दुर्जनेन दुष्ट के, समम साथ में, सख्यम भाईचारा, प्रीतिम चापी और जो प्रीति है, जो प्रेम है, न कार्येत नहीं करना चाहिए, च अपि और नहीं, और भी है ना। दुर्जनेन दुष्ट लोगों के साथ तो सख्यम मित्रता, प्रीतिम च और प्रीति प्रेम, अपि न कार्येत नहीं करनी चाहिए। उष्णो दहती चांगारा, उष्णो अगर उष्ण होता है, दहती जला देता है, चांगार है अंगार, अगर गर्म अंगार है, उष्ण अंगार है, अंगार मतलब कोयला है या लकड़ी जली हुई का वो है ना, तो उष्णो दहती चांगार है, अगर उष्ण है अंगार है तो दहती जला देता है। शीत है, अगर शीत है ठंडा है, कृष्णायते काला कर देता है, करम हाथ को, करम हाथ को बोल देते हैं है ना, करा हाथ होता है ना। शीत है कृष्णायते करम, जो ठंडा है वो हाथ को काला करता ही है। इसलिए कहते हैं दुष्ट लोगों के साथ में ना तो कभी दोस्ती करनी चाहिए और ना ही उनके साथ में कभी दुश्मनी करनी चाहिए। अगर वो गर्म होंगे, अगर वो प्रचंड होंगे तो वो हमारे हाथ को जला देंगे, और अगर वो ठंडे भी होंगे, अगर हमसे प्रेम प्यार से बात करेंगे तब भी वो हमारे हाथों को काला करेंगे ही करेंगे। कोयले से दूर रहने में ही भलाई है। अगर कोयला गर्म होगा तो हाथ को जलाएगा, अगर ठंडा होगा तो वो हाथ को काला तो करेगा ही करेगा, मतलब हमारा बुरा ही करेगा, अच्छा नहीं कर सकता। दुर्जन लोग ऐसे ही होते हैं, दुष्ट लोग हम बुरा ही करते हैं, अच्छा कभी किसी का कर नहीं सकते, इसलिए दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। इतनी अच्छी बात बताई है। पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है 9वें श्लोक में। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध्यति। यथा जैसे, एकेन चक्रेण एक चक्र से, ही न रथस्य नहीं रथस्य रथ की गति भवेत रथ की गति नहीं होती। यथा जिस प्रकार से, एकेन चक्रेण एक चक्र से, रथस्य रथ की गति न भवेत गति नहीं होती, एवं इसी प्रकार से पुरुषकारेण विना, पुरुषकारेण विना परिश्रम के बिना, पौरुष के बिना जो हमें करने चाहिए कर्तव्य है उन कामों को किए बिना, देवम न सिद्ध्यति, दैवम न सिद्ध्यति, जो देव होता है, जो हमारा भाग्य होता है, न सिद्ध्यति सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। अर्थात हम जब कहते हैं ना कि ये हमारे भाग्य में है नहीं थी चीज, क्या पता वो हमारे भाग्य में तो हो, लेकिन पुरुषकारेण बिना, अगर हमने परिश्रम नहीं किया तो हम उस भाग्य में प्राप्त हुई चीज को भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भाग्य को साधित करने के लिए, भाग्य की चीजों को प्राप्त करने के लिए भी हमको पुरुषार्थ करना चाहिए।
यथा ही एकेन चक्रेण, जिस प्रकार से एक चक्र से न रथस्य गतिर्भवेद, रथ की कोई गति नहीं होती, एवं पुरुषकारेण विना, इसी प्रकार से पुरुषकारेण विना, परिश्रम के बिना, दैवम न सिद्धति, हमारा भाग्य हमको नहीं मिलता। मेहनत और भाग्य ये दोनों चीज जब होंगी हमारे पास में, तभी हमारे कार्य सिद्ध होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जिस प्रकार से रथ के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकल जाए तो रथ का चलना असंभव हो जाता है। इसी प्रकार से मेहनत और भाग्य, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, केवल भाग्य को ही सहारा मानेंगे, तो हमें किसी भी कार्य चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, इसमें यही तो कहा है, रथस्य गति चक्रद्वेन एव सम्यक भवति, रथ की गति दो चक्रों, दो पहियों के माध्यम से ही सही होती है। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत, एक चक्र से रथ का चलना संभव नहीं है। रथस्य गति स्थगिता स्यात्, रथ की गति स्थगित हो जाएगी, रुक जाएगी। पुरुषार्थेन विना फलम न सिद्ध्यति, पुरुषार्थ के बिना फल सिद्ध नहीं होते। भाग्ये स्थिते अपि उद्योगेन एव फलम लभ्यते, भाग्ये स्थितो अपि, भाग्य में स्थित होने पर भी उद्योगेन एव परिश्रम से ही फलम लभ्यते, फल प्राप्त होता है। अत्र अनुभूयते, यहाँ पर अनुभव किया जाता है। यत् की प्रयत्न भाग्यम च, प्रयत्न और भाग्य मानव रथस्य द्वे चक्रे स्तः, मानव रथ के दो चक्र हैं। मानव रथ के दो चक्र कौन कौन से? प्रयत्न और भाग्य। प्रयत्न मतलब जो उद्योग है, जो हम कार्य करते हैं। उक्तमपि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, कहा भी गया है उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम नहीं होगा तो कार्य सिद्ध नहीं होंगे। मनोरथ ही, केवल मन में संकल्पना मात्र से ही, अरे मन में ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, वो तो केवल सपनों में करते रहेंगे। अगर धरातल पे हम काम नहीं करेंगे तो फिर किसी कार्य की प्राप्ति हमें कैसे होगी? सोचने से कुछ नहीं बनता। वयम शब्दार्थान जानीमः, हर वीडियो के अंत में मैं हमेशा सब बच्चों को, या जो संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि शब्दार्थ जानिए। शब्दार्थ में जानकर हमें अच्छे तरीके से जो पाठ के जो श्लोक हैं, सुभाषित हैं, उनके अर्थ हमें अवगत होंगे। तो अस्तु, धन्यवादः।